श्री राधे। आज एक टॉपिक पे मुझे बात करनी है। मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख रहा हूँ और अगर आपको जैसा लगे वैसा आप कमेंट करिएगा। एक चीज़ बताइए, हिंदू और मुस्लिम जो भी ये लड़ाई झगड़े जो भी कुछ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे शुरू हुई या क्यों होती हैं? देखिए, अगर आपको घर चलाना हो या आपको अपना जीवन यापन करना हो तो डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं तो ठीक, ना करते हैं तो ठीक, आप अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं या अपने स्कूल के लिए कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं वापस आते हैं या काम करते हैं वापस आते हैं, फिर घर पे खाते पीते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं। बस कुछ ऐसा ही है हमारा जीवन। अगर देखा जाए तो इतना सफिशिएंट है एक इंसान के लिए। अगर कोई पूजा पाठ करता है तो हाँ, बीच में वो पूजा पाठ अपने भगवान को टाइम देगा, ज़्यादा टाइम। और अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो अपने परिवार के लिए काम करता है, अपने परिवार को टाइम देगा। अब बात आती है कि बीच में हिंदू कैसे आ जाता है, मुस्लिम कैसे आ जाता है। चाहे तो लाइक नॉर्मल पर्सन जैसा अपना एक सिस्टम फॉलो कर रहा है ज़िंदगी जीने का, वैसा भी तो कर सकता है। लेकिन बीच में हिंदू मुसलमान ये तब होती हैं। देखिए, अगर कोई एक सच्चा साधु है तो ज़रूर वो ये बोलेगा कि देयर इज़ नो हिंदू, देयर इज़ नो मुस्लिम, देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड द ओनली रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी। वो ह्यूमैनिटी की बातें करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक हिंदू संत है, मान लीजिए एक पर्सन है, दो पर्सन है, ए और बी। द पर्सन ए डू मेडिटेशन और वो डीप मेडिटेशन में पहुंच जाता है, ठीक है। वो डीप मेडिटेशन में पहुंचता है और उससे कनेक्शन टू गॉड हो जाता है, वो गॉड से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन कनेक्शन होने के बाद उसे गॉड मैसेजेस देते हैं अबाउट ह्यूमैनिटी, अबाउट व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। अब वो पर्सन को क्या हुआ, एक निरंकार के रूप में, एक फॉर्मलेस गॉड के रूप में उसे भगवान मिले। उसे पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, भगवान सचमुच होता है, ठीक है। अब वो पर्सन वो चीज़ों को लिख लेता है। जो ए पर्सन है वो मान लीजिए मोहब्बत नाम है, सॉरी फॉर द डिस नेम और रॉन्ग नेम और इनकरेक्ट नेम, मैं ये नहीं जानता कि द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द नॉलेज ऑफ इस्लाम और समथिंग एल्स वाज हु, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मुस्लिम वो मुस्लिम समाज अपना बना लिया कि वो लिख दिया किताब में, अपने कुरान में लिख दिया कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब कुछ लोग उसको फॉलो करने लगे। अब पर्सन बी है जो कि उसे पता चला कि भगवान सब कुछ में होते हैं, तो उसने एक मूर्ति लिया और उसमें ही भगवान को मान लिया और पूजा करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, वो पूजा करते गया और उसको मूर्ति में ही भगवान मिल गए। अब क्या हुआ, ये एक एज अ मूर्ति में भगवान उसे मिल गए। एक पहले को क्या हुआ, वो तो फॉर्मलेस गॉड पाया, दूसरा क्या हुआ, फॉर्म में गॉड पाया, एक मूर्ति में, ठीक है। अब वो जो नॉलेज अटेन किया मूर्ति वाले गॉड से, वो भी वही था, ह्यूमैनिटी ही था। लेकिन अब देखिए बातें सेम, जो भगवान ए को मिला और जो भगवान बी को मिला दोनों सेम था, बस रूप अलग अलग थे, क्योंकि भगवान हर रूप में विराजमान है और उनका एक और रूप फॉर्मलेस है, मतलब वो सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं है। बात तो यहाँ तक सही चलती है, एक कल्चर चलता है या एक ह्यूमैनिटी चलती है। लेकिन कभी भी एक किंगडम बनाना हो
एक ग्रुप बनाना हो या अपना राज्य खड़ा करना हो, तब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है, तब बांटना शुरू होता है। एक इंसान या एक लीडर सोचता है कि अब मैं लीड करूं या एक ग्रुप को चलाऊं, अगर उसके अंदर ये आ जाता है तब वो बांटना शुरू करता है कि ये हिंदू का ग्रुप है, ये मुस्लिम का ग्रुप है। और ये बांटने से पता है क्या होता है कि एक कम्युनिटी से मिल जाती है, ये कम्युनिटी से मिलती है और उस कम्युनिटी को चलाने का उसको हक मिल जाता है। देखा जाए तो अकबर हो, जो भी हो, उनको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाए या कुछ भी किया जाए? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उन्हें एक किंगडम बनाना था। हिंदू मुस्लिम इसीलिए होता ही है, वरना जो रियल भगवान होता है वो कुछ नहीं बोलता कि तुम जाके दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को तुम मारो या कुछ भी करो। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं अपनी राजनीति चलाना, अपने राजनीति को कायम रखना, ये वो लोग होते हैं। हाल ही में हमारे, छोड़िए मैं कमेंट पास नहीं करूँगा ज़्यादा, फिर विवाद हो जाएगा। तो बात ये है, समझने की बात है, अगर सब कुछ अच्छे से चले, लोग एक ह्यूमैनिटी को फॉलो करें, कितना बढ़िया होगा। कम्युनिज्म का एक टॉपिक होता है, क्या होता है कि एक ऐसा लाइक जब कम्युनिज्म का एक क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट की एक सोच जब आई, तब कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसी आइडियोलॉजी थी कि एक कम्युनिटी रहेगी छोटी सी, या लाइक कम्युनिज्म छोटी ही में चल पाती है, फिर बड़े में डिवीज़न हो जाता है। क्या हो कि एक कम्युनिटी है, ठीक, 20,000 30,000 लोगों का, अब वो लोग अपने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कोई महिला है तो वो, उसमें स्ट्रेंथ कम है, उसमें फिज़िकल पावर कम है, तो घर का काम कर ले रही है। और अगर एक मैन है तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जाके लकड़ी काट कर ला रहा है, जानवरों को मार रहा है, या जाके खेती बाड़ी कर रहा है, और फिर वो खाना ला रहा है और उसकी पत्नी बना दे रही है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। लेकिन यही अगर किसी में विरोधाभास आ जाए, लगे कि नहीं मेरी बात माननी चाहिए, या मेरा बात सब माने, तब वो क्या करेगा पता है? डिवीज़न लाएगा। और डिवीज़न इन द सेंस कैसे ला सकता है? वो हिंदू मुस्लिम ही तो करेगा, भगवान तो वही हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मलेस गॉड है कि अल्लाह को देख नहीं सकता। अब मोहम्मद जो थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह को देख नहीं सकते, इतनी हम में सामर्थ्य नहीं, और दूसरा एक पत्थर के रूप में इमेजिन कर लिया और वो पूजा किया। उससे पता चला कि नहीं, भगवान तो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। अब इसी चीज़ को लेकर के हो रही है विरोधाभास, हो रही है लड़ाई। तो ये हिंदू मुस्लिम ना करके अपने में ही हिंसा को बढ़ाना घटाना, ये ना करके एक ह्यूमैनिटी फॉलो किया जाए, ये बेहतर होगा। और जो डेली बेसिस पे आदमी काम करने वाला है, वो इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देता। या कोई एक ऐसा साधु, एक ऐसा संत जो कि इनलाइटेंड हो, वो भी जान जाता है कि परमेश्वर क्या है, असली परमेश्वर सब में है। जो अल्लाह हैं, जो कृष्ण है, जो शिव हैं, सब एक हैं। जो जीसस है वो भी एक है। तो बातों को समझिए। और एक और चीज़, अपने आप को बदलने का कोशिश करिए, दूसरों को नहीं। क्योंकि दूसरों को बदलने जाइएगा ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ रहे हैं? अगर खुद को बदला जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये मत कह दीजिएगा तब तुम वीडियो क्यों दूसरों के लिए बना रहे हो। ये हमारा कर्तव्य होता है, ये एक ह्यूमैनिटी होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को आपको बदलना है तो खुद में चेंजेस लाइए, फिर जाके चेंज करिए। जब महात्मा बुद्ध या जो भी आपको इनलाइटेंड पर्सन मिल जाए, लाइक प्रेमानंद जी महाराज हों, महात्मा बुद्ध हों, या ओशो हों, जो भी हों, ये लोग हैं जो इनलाइटेंड हुए हैं,
ठीक है, इनलाइटेंड होने के बाद क्या होता है कि एक सिस्टम चलता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब भगवान को पा गए तो बहुत चुप रहे, वो 1-2 महीने तक शांत ही रहे, किसी से लेना देना नहीं। अब वो समझ चुके थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर भी वो शांत रहे। और ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवतागण या ब्रह्मा जी उनके पास आए और कहे कि देखिए, अगर आप ऐसे चुप रह जाइएगा तब लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने अपना तो कर लिया, लेकिन ये मैसेज सबको पहुंचाना पड़ेगा। फिर वो जाकर सबको बताना शुरू किए, जाकर प्रचार करने लगे। वरना एक इंसान जब भगवान को पा लेता है तब उसे कोई मतलब नहीं रहता दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो तो अपने में ही मगन, अपने ईश्वर में ही मगन रहता है। तब उसे क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो सबको सूचना देता फिर कि हाँ भगवान होते हैं, ये होते हैं। जिसको भगवान को पाना है वो पा लेगा, जिसको नहीं पाना नहीं पाएगा, वो ऐसा सोचता है। लेकिन भगवान प्रेरणा करते हैं कि जाओ तुम बताओ, इसलिए चीज़ें होती हैं। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज स्पीच अपना देते हैं, इसलिए वो इतना मेहनत करके तबीयत ख़राब होने के बाद भी अपनी स्पीच देते हैं। वो ऐसे पर्सन है, मैं उनका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे पर्सन है जिनमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। वो ह्यूमैनिटी फॉलो करते हैं, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है इस धर्म को लेके, इस जाति को लेके, और उनको सब लोग मानता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसलिए मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। हालांकि ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। तो बातें कुछ ऐसी हैं, समझें और इस बात को समझिए ज़रूर कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी हो, ये सब बीच में धर्म को हिलाएंगे, बिन धर्म के काम नहीं चलने वाला। अगर धर्म बीच में नहीं लाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। और पता नहीं कितने हद तक धर्म को फॉलो करते हैं। अगर कोई अच्छे से धर्म को फॉलो कर लेना, उसे पता चल जाएगा कि असली धर्म क्या है। कोई इंसान बचपन से पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में या कुछ भी करते आ रहा है और पूजा पाठ नहीं करता, और वो बाद में बोलता है कि मैं फिर बाद में वो हिंदू मुस्लिम करता है, धर्म की बात करता है, तो कितने सच तक बात कर पाएगा। हाँ ठीक है, उस क्या कहते हैं, उस नेता को हिंदू मुस्लिम की बात करनी चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम की करे या क्रिश्चियन की करे, जो भी हो उसको करनी चाहिए जो इनलाइटेंड हो, क्योंकि उसको हक है बोलने का, क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा कौन है। लेकिन जिससे परमात्मा का पता चल जाता है वो सब ये चीज़ें नहीं करता। तो वीडियो लंबी हो गई, 13 मिनट 14 मिनट होने वाले हैं। इतना हमारा कंसंट्रेशन नहीं कि हम बैठ के सुन सके। अगर आपने अभी तक सुना तो धन्यवाद। और अप्लाई पहले खुद में करें, पहले खुद में चेंज लाएं, फिर दुनिया अपने आप देखिएगा चेंज होते जाएगी। श्री राधे।